सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं गीता के 11वें अध्याय का वर्णन करने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्यों के जीवन का कल्याण होता है। और जो व्यक्ति गीता को पढ़ नहीं पाता है, मुश्किल से यह 10 से 20 मिनट का वीडियो सुनने से उसके जीवन में जो भी दरिद्रता फैली होगी वह समाप्त हो जाएगी और भगवान विष्णु का रूप दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसमें गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिकता विषय ज्ञान दिया है, उस उद्देश्य से मेरा यह मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना है। हे परमेश्वर, इस प्रकार यह जैसा आपके द्वारा वर्णित है आपका वास्तविक रूप है, मैं वैसे ही देख रहा हूँ, किंतु पुरुषोत्तम, मैं आपके इस रूप को आपका वास्तविक रूप है मैं वैसे ही देख रहा हूँ, किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना कहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, तब हे योगेश्वर, आप कृपया करके मुझे अपने उस अविनाशी स्वरूप में दर्शन दीजिए। श्री भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तू तेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृति को भी देख रहा है। हे भरत सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, तुझमें आदित्य की 12 पुत्रों को, 8 वासुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अविनाशी कुमारों को, 49 मरुत्र गणों को और इसके पहले कभी किसी के द्वारा न देखे हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूप को भी देखा है। हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक स्थान में चर अचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख और अन्य कुछ भी तू देखना चाहता है उन्हें भी देख, किंतु तू अपनी इन आँखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकता है। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक स्वरूप दिखाया। इस विश्व स्वरूप में अनेकों भुजाएं, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषण से युक्त, अनेक दिव्य शास्त्रों को उठाते हुए, दिव्य मालाएं वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वप्रिय परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उसमें उत्पन्न होने वाले वह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता की जा सकती होगी। पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। तब आश्चर्यचकित होकर हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ और कमल के समान पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी
को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। हे विश्व स्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख, आँख, चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्व रूपा, न तो मैं आपका अंत, न मध्य और न ही आदि को ही देख पा रहा हूँ। मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ, और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चमकता हुआ वाला प्रकाश को देख रहा हूँ। हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम ब्रह्मा परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आधार हैं। आप ही अविनाशी हैं, सनातन धर्म के पालक हैं, और मेरी समझ में से आप ही अविनाशी समानता पुरुष हैं। आप अनादि हैं, अंत हैं और मद रहित हैं। आपकी महिमा अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य आपकी आंखों में है। आपके मुख से जलती हुई अग्नि के निकलने वाले तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त हैं, और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहा है। सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं, और कुछ महर्षि गण और सिद्ध के समूह कल्याण हो इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। विश्व के सभी रूप, सभी आदित्य गण, सभी वसु, सभी साध्यगण, संपूर्ण विश्व के देवता, दोनों अश्विनी कुमार तथा समस्त मरुतण और पितरों का समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह, वह सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आंखें, अनेकों हाथ, जांघ, पैरों, अनेकों पेट और अनेक दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं। इन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आपको स्पर्श करता हूँ। अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त सुख को फैलाए हुए और आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और ना ही शक्ति को प्राप्त कर पा रहा हूँ। इस प्रकार दांतों के कारण विकरल और प्रत्यंकारी की अग्नि के समान आपके मुख को देखकर मैं आपकी न तो कोई दिशा को जान पा रहा हूँ और न ही किसी सुख को पा रहा हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगन निवासी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। घृत राष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा भी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों सिरों के बीच में फंसकर चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेकों जल धाराओं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोक के वीर योद्धा भी आपके आग उगलते हुए मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने
विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार यह सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके सुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोगों को जलाते हुए सभी मुखों द्वारा निगलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं और आपके भयानक तेज की प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को अवशेषित कर रही हैं, सुलझ रही हैं, झुलझ रही हैं। हे सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, कृपया करके आप मुझे बतलाएं कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही निश्चित रूप से यदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मैं इस संपूर्ण संसार का नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूँ। यह स्थित सभी विपक्ष पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। हे सर्वसाक्षी, इसलिए तू यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो और शत्रुओं को जीतकर सुख सम्मान राज्य का भोग कर। यह सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो योद्धा में केवल निमित्त बन रहा है। द्रोणा, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य अनेक मेरे द्वारा मरे हुए हैं। महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। संजय ने कहा, भगवान के इन विचारों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांपता हुआ प्रणाम करके अवरुद्ध स्वरों से भगवान श्री कृष्ण से बोला। अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी प्रभु, यह उचित ही है कि आपके नाम के कीर्तन से संपूर्ण संसार अत्यंत हर्षित होकर आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है तथा असुर स्वभाव के प्राणी आपके भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको नतमस्तक हो रहे हैं। हे महात्मा, यह सभी श्रेष्ठ जन आपको नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि आप ही ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं, अनंत हैं। हे देव विदेतो, जगत के आश्रम, आप अविनाशी समस्त करुणों के मूल कर्ण और आप ही परमात्मा हैं। आप यदि देव सनातन पुरुष हैं, आप इस संसार के परम आश्रय हैं। आप जानने योग्य हैं तथा आप ही जानने वाले हैं। आप ही परम धाम है और आपके लिए आपके ही द्वारा यह संसार अनंत रूपों में व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा भी हैं और आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है, आपको हजारों बार नमस्कार है, फिर भी आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे असीम शक्तिमान, मैं आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ, आप अनंत हैं, पराक्रम के स्वामी हैं। आप ही समस्त संसार में व्याप्त हैं अथाह आप ही सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानकर मैंने हठपूर्वक आपके कृष्ण, हे कृष्ण,
हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार के आपकी महिमा को जानने बिना मूर्खता वश, हे प्रेम वश जो कुछ कहता गया यह नहीं है। हंसी मजाक में, आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, कभी अकेले में, यह कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया हो, उन सभी अपराधों के लिए आप मुझे क्षमा करें। आप इस चल और अचल जगत के पिता हैं और आप ही इस जगत में पूजनीय हैं, आध्यात्मिकता के गुरु हैं। हे अचिंत्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में अन्य ना तो कोई आपके समान हो सकता है और ना ही आपसे कोई बढ़कर हो सकता है। मैं समस्त जीवों के पूजनीय भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को मित्र मानकर क्षमा कर देता है, मित्रों के अपराधों को, और प्रेमी अपनी प्रिय के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन कर लेना। पहले कभी भी न देखे गए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही मेरे मन भय के कारण विचलित भी हो रहा है। इसीलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपने पुरुषोत्तम रूप को मुझे दिखलाइए। हे हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपके मुकुट धारण किए हुए और हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कृपया करके आप चतुर्थ भुजा के रूप में प्रकट हो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य स्वरूप दिखाया है। मेरे इस तेजस्व को, अनंत विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। यह कुरुक्षेत्र में मेरे इस विश्व रूप को मनुष्य लोक में ना तो यज्ञों के द्वारा, ना वेदों के अध्ययन द्वारा, ना दान के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा और कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे इस स्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे मेरे परम भक्त, मेरे इस विकराल रूप को देखकर ना तो अधिक विचलित हो और ना ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस चतुर्थ रूप को देख। संजय ने कहा, वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद अपना विष्णु स्वरूप चतुर्थ भुजाओं रूप को प्रकट किया और फिर 2 भुजाओं वाले मनुष्य स्वरूप को प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बांधा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित हो गया हूँ और आपकी स्वाभाविक स्थितियों को प्राप्त कर रहा हूँ। श्री भगवान ने कहा, मेरे जो चतुर्थ भुजा रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। मेरे इस चतुर्थ रूप को जिसको तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न ही यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। हे परम अंत अर्जुन, केवल अन्याय भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझमें प्रवेश भी पाया जा सकता है।
हे पांडव पुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्यों को करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विधि तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण के अर्जुन संवाद में विश्व स्वरूप दर्शन को योग नाम का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि मेरे द्वारा यह 11वां अध्याय जो आप लोगों ने सुना है गीता का, भगवान का नाम है, जरा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।